सावन का महीना हो और घेवर की बात ना हो, घेवर घर में ना आए या घर में ना बनाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है भाई। घेवर के बिना सावन अधूरा होता है। तीज हो, त्योहार हो, कोई भी चीज मतलब हो फंक्शन सावन का, उसमें आना ही आना है घेवर। या फिर हम घर में ही बना के खाते हैं भाई। ज़्यादा क्वांटिटी में तो फिर देने लेने के लिए तो बाहर से ही लेना पड़ता है। तो सोचा क्यों ना बनाऊँ आज मैं घर पे, तो आपके साथ में ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वीटी वेज फूड रसोई में। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप बताया है, कितनी क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है ये सब भी मैं आपको सब बताऊंगी डिटेल में। और आपका भी घेवर बहुत अच्छा सा बनेगा। तो देखिए, ये मैंने घी को पिघला लिया है। अब लेंगे हम ये 6 चम्मच, यानी कि 3 टेबल स्पून में ये जो हमारी खाने वाली चम्मच होती है वो 6 चम्मच हमें लेनी है। ठीक है। अगर हम मेजरमेंट वाली लेते हैं ना, जो कॉपर वाली होती है वो सही नाप की होती है, प्लास्टिक वाली सही नहीं होती, इसलिए मैंने ये 6 चम्मच घी लिया है पिघला के। अब इसमें डाल देंगे आइस क्यूब। आप चाहे कटोरी में जमा के एक बड़ा टुकड़े से कर सकते हैं। मेरे पास आइस क्यूब थे, मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। इनको डाल के हम अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि ये एकदम वाइट ना हो जाए। लगभग 1 मिनट लगता है सारा ये काम होने में। तो इस तरीके देखिए कितनी जल्दी काम हो जाता है फटाफट से। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ये काम तो बहुत जल्दी होता है। बस थोड़ा सा पैशन रखने की ज़रूरत है और मतलब धीरे धीरे काम कीजिएगा, जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। धीरे धीरे काम करेंगे, आराम से काम होगा और बहुत अच्छा होगा। जब ये हो जाए उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे आइस क्यूब जो है उनको निकाल देंगे। उसके बाद में हम इस तरीके से इसको फेंटेंगे। तो देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे, आइस क्यूब को और उसमें जो पानी है वो उसको भी हम निकाल देंगे। उसके बाद में हम इसको लगातार एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंटेंगे जब तक कि जैसे व्हिप्ड क्रीम होती है ना, एकदम लाइट हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही हमें करना है। बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कितने मिनट। ये आपके स्टेमिना के ऊपर होता है, कोई जल्दी कर लेता है, फटाफट हाथ चलाता है, कोई थोड़ा धीमे चलाता है। तो उस तरीके से भी होता है काम। तो कितना टाइम आपको लगता है, तो मुझे इसमें भी 1 से 1.5 मिनट का ही टाइम लगा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि 1 से 1.5 मिनट वो सॉरी एक ही डायरेक्शन में ही हमें इसको चलाना है। अब क्या करेंगे, जब ये लाइट हो जाएगी तब हम इसमें थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा दूध डाल के थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको फेंटते जाएंगे। वो भी एक ही डायरेक्शन में करना है, नहीं तो क्या होगा, हमारा इसमें से मक्खन निकल पड़ेगा, तो फिर हो जाएगा बैटर ख़राब। और थोड़ा थोड़ा डालने से ये भी रहता है कि उसमें गांठें नहीं बनती। धीरे धीरे डालते जाइए, दूध को मिक्स करते जाइए। देखिए बिल्कुल भी गांठें नहीं पड़ रही हैं, मिलाती जा रही हूँ, एकदम बढ़िया सा चिकना सा घोल बन के तैयार हो रहा है। धीरे धीरे डालेंगे। अब सारा दूध डाल देते हैं। अब दूध तो हो गया ख़त्म है हमारे पास में। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी पानी की। तो हम डाल देते हैं ये सारा मैदा। उसके बाद में एकदम चिल्ड पानी हम लेंगे। गरम बिल्कुल नहीं लेना, नॉर्मल भी नहीं लेना है, एकदम चिल्ड लेना है। आप चाहें तो पहले से ही बोतल फ्रिज में लगा दीजिए। मेरे यारों में 3 तरीके का पानी आता है, गरम, ठंडा और एकदम आइसी कोल्ड, यानी चिल्ड वाटर आता है। इसको भी धीरे धीरे डालते जाएंगे इसमें घोल में, और हम मिक्स करते जाएंगे। पूरा डाल देंगे एक साथ तो क्या होगा, उसमें लम्प्स यानी गांठें पड़ जाएंगी। फिर बैटर हमारा ख़राब होने का डर रहता है, ख़राब हो ही जाता है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि बहुत आराम से काम कीजिएगा। इस घेवर बनाने के लिए या हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो बहुत आराम से करना चाहिए, एकदम से सारी रूपरेखाएँ यानी कि पूरा प्लानिंग के साथ में सारा काम करना चाहिए। तो हमारी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं बनती है। मैं भी सीख के ही बनाई हूँ, बहुत पहले से बना रही हूँ हालाँकि, लेकिन अभी 2-3 साल मैंने बिल्कुल नहीं बनाया क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी। जो लोग मुझे स्टार्टिंग से जानते वो जानते हैं कि मुझे कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट से लेके अंडर आर्म तक है। तो इसमें जो ना फेंटने में थोड़ी ताकत लगती है हर काम करने में। देख सकते हैं कितने टाइम से इस हाथ को घुमाए जा रही हूँ। तो इसलिए मैंने 2 साल तक अभी नहीं बनाया था। फिर इस बार सोचा चलो फिर से बनाती हूँ। बहुत मन कर रहा था मेरा खुद ही, क्योंकि घर का ही सब खाने को डॉक्टर ने बोला है, बाहर का तो मना ही किया हुआ है कुछ भी खाने के लिए। तो नहीं खाती हूँ। कभी 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 कहीं बाहर जाती तभी ऐसा हो जाता, साल में 1-2 बार जब बाहर निकलते तब होता है कि फिर तो खाना ही खाना है, मजबूरी है। तो देखिए हमारा बैटर बन के तैयार हो गया। इसमें टोटल 2.25 कप पानी लगा। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, 1-2 चम्मच ज़्यादा भी लग जाता है। क्या होता है, हमारे कप जो या कटोरी की जो नाप होती है ना, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन उसमें 2.25 कप में 2-3 चम्मच और ज़्यादा पड़ सकता है पानी। उससे ज़्यादा पानी मत डालिएगा, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पतला बैटर हो जाएगा, तो फिर अच्छे नहीं बनेंगे।
अब हम इसको छान लेंगे बैटर को अच्छे से। तो इससे क्या होगा, जो थोड़ी बहुत गांठें होंगी अगर रह गई होंगी तो वो भी एकदम बढ़िया एकदम क्लीन हो जाएगी। प्लेन अच्छा सा हमारा चिकना सा घोल बन के तैयार होगा। तो ये हमने छान लिया है, इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए बैटर हमारा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छे से धीमे धीमे काम हमने किया है, स्टेप बाय स्टेप किया है। जितना क्या कितना लेना है, 1/4 कप मैंने दूध लिया था और 2.25 कप और 2-3 चम्मच मैंने पानी और डाला। बस हमारा बैटर बनके रेडी हो गया है। ये थी क्वांटिटी बैटर बनाने की। अब वही सेम बॉल ले लिया है, उसको धुल लिया मैंने। इसमें हम डालेंगे आइस और इसमें डाल देंगे वही चिल्ड वाटर। उसके बाद में इसके ऊपर हम रख देंगे हमारे घोल को। मैं चाशनी पहले नहीं बना रही हूँ, पहले मैं घेवर ही बनाऊँगी, घेवर बना के तैयार करूँगी। ऐसा रहता ना कि जैसे कि आपने आज घेवर बनाए, कल आपको खाना है घेवर, तो आप उसको एयर टाइट डब्बे में रख सकती हैं। कल आप अपनी चाशनी और रबड़ी बना के उसको यूज़ कर सकती हैं। तो देख सकते हैं, आपने देखा है कि चम्मच के ऊपर किस तरीके से इसमें लाइन बन जाए। ऐसा हमें बैटर रखने, बहुत गाढ़ा नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं रखना। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और बिल्कुल भी जो फ्लेम है उसको अप एंड डाउन नहीं करेंगे जब हम डालेंगे बैटर को। और ऊंचाई हमें बहुत ध्यान रखनी है, लगभग 1 हाथ की ऊंचाई से हमें बैटर को डालना है और धीमे धीमे डालना है। और बैटर को देख सकते हैं मैं बीच में ही डाल रही हूँ। एक बार बैटर डालिए, जब ये झागाना बंद हो जाए तब हम दोबारा बैटर डालेंगे। तो यानी कि 1 चम्मच आधी चम्मच इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। इकट्ठा हमें बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालना है, बहुत धीमे धीमे डालना है। देख सकते हैं मुझे ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बीच में होल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें अपने आप ही होल बनता जा रहा था। तो देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा कैमरे को दूर कर दिया है, क्योंकि क्या होता है तेल के झाड़ उड़ते हैं ना, तो उससे जो है वो कैमरे पे आ जाते हैं। फिर कैमरे पे एकदम से बूंद बूंद सी आ जाती है, तो फिर फ़ोटो अच्छी नहीं है, नहीं वीडियो शूट अच्छा नहीं हो पाता है। देखिए बहुत ही आसानी से छूट जाता है और अच्छे से आराम से आप इसको निकाल पाएंगे। देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया है। और बस थोड़ा सा पक जाएगा, हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए अब आगे के भी बना रही हूँ, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा रह गया तो मैंने थोड़ा सा बैटर और डाला था उसमें। तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया आगे पीछे दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। थोड़ी देर लकड़ी के पे लटका के हम उस पर ही रखेंगे पैन पे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो थोड़ा सा तेल जब कम हो जाए तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, आधे पैन से कम ही रखना है तेल, नहीं तो क्या होता है फिर ऊपर जा पूरा निकल के एकदम फैलता है और वो बाहर निकल जाता है और हाथ के ऊपर भी का डर रहता है। तो बहुत सावधानी से करिएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें या तो किसी के पास छोड़ के, यानी कि जब आपके हस्बैंड हो या घर में और कोई हो उनको संभालने वाला, तभी आप बनाइएगा, या फिर वो सो रहे हो तब आप करिएगा ये काम, क्योंकि छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम इसमें 25 से 30 बार इसमें डालेंगे बैटर को। और 1 चम्मच से ज़्यादा बैटर हमें नहीं डालना है एक बारी में, देख सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमें बैटर को डालना है, बीच में ही डालना है। देख सकते हैं सारे जो हमारे हैं वो एक से ही बन के तैयार हो रहे हैं, कोई भी ख़राब नहीं बने। जाली भी बहुत अच्छी आई। अभी मैं आपको डिटेल में आगे पूरे अच्छे से दिखा दूँगी। अभी बना लेते हैं हम सारे। तो देख सकते हैं बीच में ही डालना है, साइड में डालने से क्या होगा वो नीचे जाके चिपक जाएगा। तो देखिए ये भी देखिए हमारा बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जा रहा है। तो मेरा ये मीडियम साइज़ का पैन है और आप चाहे छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। तो मैंने थोड़े से पतले पतले ही बनाए थे और हम सारे अपने इसी तरीके से बना लेंगे घेवर को। तो मैं ये बता रही थी कि अगर जैसे आप आज बनाना चाहें घेवर, तो आज आप घेवर बना के रख लीजिए, कल आप उसके लिए चाशनी और रबड़ी तैयार कर लीजिए। अगर आपका मन नहीं है तो खाली चाशनी तैयार कर लीजिए, बाहर की रबड़ी मंगा सकते हैं। लेकिन आप घर पे बनाएंगे, जब आप घेवर घर पे बना रहे हैं तो रबड़ी भी घर पे बना लीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हमारे सारे घेवर बन के तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं। तले में बिल्कुल भी नहीं लगा, साइड में थोड़ा बहुत तो लगता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छे से निकल जाता, देख सकते हैं कितने अच्छे से हो गया है। एक घेवर मेरा थोड़ा सा मतलब ज़्यादा जैसे कि ना खरा कहते हैं, खरा सीख गया था, तो उसकी वजह से निकालने में वो टूट गया था। ये देखिए बाकी जाली वगैरह सब वैसी ही बनी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि घेवर ख़राब बना है, चिपका वो नहीं था। क्योंकि मेरा बेटा आ गया था स्कूल से, तो मैं गेट खोलने के लिए गई थी और बीच मैंने गैस पे बंद कर दी थी, बट ये उसी में पड़ा रहा था तो थोड़ा सा डार्क हो गया। तो इसी तरीके के आपको लाइट बनाने हैं, डार्क नहीं करने हैं।
सारे आपके घेवर बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। चलिए, अब हमारे घेवर तो बन के तैयार हो गए भाई, डेकोरेशन भी तो करनी है इसकी। तो हम क्या करेंगे, चाशनी पहले तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है। आप इन मेजरिंगमेंट अगर कप नहीं आपके पास में तो आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं, उसी कटोरी से आप सारी नाप लीजिएगा तो आपके एकदम परफेक्ट बनेंगे। और 1 कटोरी में मैंने आधा कटोरी यानी कि आधा कप ये पानी डाला है। जब हमारी चाशनी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद में हम 3 से 4 मिनट धीमी आंच पे इसको और पकाएंगे। एक चिपचिपी चाशनी हमें बनानी है, कोई तार वार नहीं बनाना है। तो बस इतना ध्यान रखना है। इसमें डाल देंगे 2-3 बूंद हम जो नींबू के रस के होते हैं वो, ताकि इसमें क्रिस्टल ना बनने पाए, चिपचिपी चाशनी हमारी बनके तैयार हो जाए अच्छे से। पतली चाशनी से क्या होगा ना, वो सौगी हो जाएगा, तो बहुत ही जल्दी सौगी हो जाएगा तो फिर आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। देख सकते हैं चिपचिपी चीज़ चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई, कोई तार नहीं बन रहा है। मैंने गैस बंद कर दी है। तो फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ठंडी होगी तो लगभग 1 तार की चाशनी ये हो जा रही है। इसको हम दूसरी फ्लेम पे कर दे, मतलब दूसरी गैस पे कर देते हैं। उसके बाद में हम बना लेते हैं रबड़ी। रबड़ी के लिए मैंने लिया है 3/4 कप। अब मैंने पौन कप दूध लिया है। इसमें क्या है, इसको हम पहले बॉईल करेंगे अच्छे से। और ये है मेरे पास मावा। मावा क्या, मैंने पेड़े के लिए मावा बना के रखा था। इसमें शक्कर भी पड़ी हुई है, इसलिए मैंने रबड़ी में शक्कर नहीं डाली, क्योंकि इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में शक्कर है। तो इसमें मैं इस जो मावा में मेरे पास में है पेड़े वाला, इसको हम इस कद्दूकस करके डालेंगे तो इससे क्या होगा, जल्दी से हमारी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी फटाफट से। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको पिघलाने में, इसको मेल्ट करने में। और जो ना लच्छेदार रबड़ी हमारी तैयार होगी, तो उससे ये होगा। तो देखिए फटाफट से हमारी रबड़ी, इंस्टेंट रबड़ी बनके तैयार हो जा रही है। अगर मावा नहीं है तो आप इसकी जगह पे क्या करें, दूध में 1 कप दूध में थोड़ा सा 1 कप मिल्क पाउडर में थोड़ा सा दूध डाल के, नहीं 1/4 कप डाल के इसमें पहले चलाइए। अगर कम लगे तो ज़्यादा डालिएगा। फिर इंस्टेंट आपकी रबड़ी तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी चीनी डाल दीजिएगा तो आपकी इंस्टेंट वाली रबड़ी तैयार हो जाएगी। कुछ लोग ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ करते हैं, तो उसमें 1 कप दूध में थोड़ा मिल्क मेड और उसके बाद में 2 ब्रेड आप क्रम करके डालिए तो आपकी इंस्टेंट रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। रबड़ी हमारी ठंडी हो चुकी। रबड़ी मैंने निकाल के फ्रिज में रख दी थी। और इसमें हम पहले डालेंगे चाशनी, यानी शुगर सिरप जो बनाया है वो उसको हम डालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा घेवर। 1 बड़ी चम्मच भर के ही मैंने डाला है। पूरे में इसको स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद में हम इसमें लगाएंगे हमारी रबड़ी, जो ठंडी ठंडी रबड़ी हो गई ना, इसको लगाएंगे। गरम मत लगाइएगा, नहीं तो घेवर एकदम सौगी हो जाएगा। बेटा पहले खा नहीं रहा था, उसके बाद में बोला अच्छा अपने हाथों से खिलाओ मम्मी। तो जब मैंने खिलाया कहना मम्मी बहुत अच्छी बनी है, ये कौन सी डिश है, क्या नाम है इसका। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि खाते रहते बच्चे कभी कभी बाद में भी खाना भूल जाते हैं। तो अक्सर ही कभी जब घर पे नहीं बना पाती थी तो बाहर से मंगाती थी, लेकिन नहीं, कभी थोड़ा खा लिया कभी नहीं खाया। लेकिन जब घर में बनती चीज़ें तो उसे बहुत पसंद आती हैं। तो देखिए इसी तरीके से मैंने 2 टुकड़ों में बादाम को कर लिया था। और इसमें लगा देते हैं हम बीच बीच में पिस्ता। तो आपके पास में जो भी ड्राई फ्रूट है उनको लगा दीजिए, नहीं भी है तो भी आप ये रबड़ी लगा के ही अगर सर्व करेंगे तो भी बहुत अच्छे लगेंगे। ड्राई फ्रूट तो एक ऑप्शन है इसको डेकोरेट करने के लिए, अदरवाइज़ ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चांदी का वर्क लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, मेरे पास था तो मैंने लगा दिया है। तो इस तरीके से देखिए हम लगा देंगे, बढ़िया सा लगता है, तो इससे ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो आपके पास में अगर है तो इसे ज़रूर लगाइए। और देखिए हमारा घेवर बनके हो गया तैयार। आप देख सकते हैं सारे घेवर कितने बढ़िया बने हैं। और ये डेकोरेट करने के बाद में तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरीके से आप इनको बनाइए, खाइए, खिलाइए। और हाँ, इस तरीके की छलनी ना हो तो आप इनको प्लेट में ही खड़े करके रख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास छलनी होना ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगी तो बहुत अच्छे बनेंगे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, रेसिपी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।